देखिए स्टूडेंट, ये लिमिट का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम निकालने वाले हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, और बताने वाले हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसके बेसभी सरल तरीके हम बताने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत, तो स्टूडेंट लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए इसको, यहाँ पर आपको बताना है कि लिमिट एक्स गोज टू जीरो, लिमिट एक्स गोज टू जीरो ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि आपको जीरो की तरफ जाना है, लेकिन जीरो से थोड़ी सी कम वैल्यू लाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जीरो के लेफ्ट में जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, हम लेते हैं लिमिट x गोज टू जीरो माइनस वेयर फंक्शन इज डिफाइन एफ ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर ये ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा समझिए, यदि हम बोलते हैं लिमिट x गोज टू 5, एक समझाने के लिए बोल रहे हैं, यदि x 5 की तरफ जा रहा है तो हम बोल लेंगे x माइनस 5 गोज टू जीरो। x 5 की तरफ जा रहा है तो हम बोल देंगे x माइनस 5 गोज टू जीरो। इट मीन्स दैट इसको हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसकी तरह इसकी जगह पर हम कोई अनदर वेरिएबल ले सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं कि लिमिट h गोज टू जीरो, ऐसा बोल सकते हैं, जहाँ h क्या है, जहाँ h क्या है, कुछ नहीं है, x माइनस 5 इक्वल टू h है। ठीक है, जे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, इसको समझना ध्यान से। ठीक है, तो अब इसको समझिएगा, हम बोल देंगे कि लिमिट x गोज टू जीरो माइनस, यानी कि जीरो से थोड़ी सी कम वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू आपको बताना है f ऑफ x। तो यहाँ पर रख दीजिए, कोई अनदर वेरिएबल लेते हैं हम, लिमिट h गोज टू जीरो, हमने यहाँ पर कोई अनदर वेरिएबल h ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, यहाँ से x निकाल के बताइए, यहाँ पर x हो जाएगा h प्लस 5। ठीक है, h प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पर h क्या हो जाएगा, यहाँ पर x क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा आपका कुछ नहीं होगा, वो होगा क्या होगा, जीरो माइनस h। ठीक है ना, क्योंकि जीरो से थोड़ी सी कम वैल्यू, क्या लिखना है यहाँ पर, जीरो माइनस h। ये समझ में आया कि नहीं, जीरो से थोड़ी सी कम वैल्यू। ठीक है, और जो कम वैल्यू है वो कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। आपको इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, h जीरो की तरफ जा रहा है, और फंक्शन की जहाँ पर x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है x जीरो माइनस h, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, लिमिट x गोज टू जीरो माइनस। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लिमिट x माइनस जीरो माइनस गोज टू जीरो, इसकी तरफ कोई वेरिएबल ले लिया हमने h गोज टू जीरो, इसकी स्थान पर ले लिया, तो जी अपना आ जाएगा क्या, लिमिट h गोज टू जीरो, जहाँ पर यहाँ से x का मान क्या निकल रहा है, यहाँ से x माइनस जीरो माइनस इक्वल टू h है, तो x का मान क्या निकलेगा, x का मान निकलेगा आपका जीरो प्लस h माइनस में। ठीक है, तो ये निकलेगा, लेकिन अपन को क्या, अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जीरो से थोड़ी सी कम वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, जीरो से कम, थोड़ी सी कम वैल्यू निगेटिव होगी ना, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जीरो माइनस h लिया है। ठीक है, ये तो प्लस के लिए हो गया, और यदि मान लो ऐसे दिया है, कैसे, लिमिट x गोज टू जीरो माइनस। ठीक है, तो इसके लिए आएगा x, चूँकि जी माइनस होगा, नेगेटिव होगा, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ जीरो। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम कोई h वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर h वेरिएबल ले लेंगे, तो हम ले लेंगे लिमिट h गोज टू जीरो, और जहाँ पर x की वैल्यू इसकी इक्वल है h। ठीक है, तो यहाँ से x क्या निकलेगा, जीरो माइनस h। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे जीरो माइनस h, जीरो से थोड़ी सी कम वैल्यू के लिए। ठीक है, जीरो से थोड़ी सी कम वैल्यू के लिए यहाँ से डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं। तो अब इसको डिफाइन कीजिएगा, डिफाइन कैसे है, जीरो से थोड़ी सी कम वैल्यू के लिए। ठीक है, इसको तो एज इट इज लिख लीजिए, लिमिट h गोज टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस h, इसके स्थान पर क्या रखना है, यहाँ पर रखना है ये सभी वैल्यू। ठीक है, इन सभी वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, साथ में इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा e की पावर एफ ऑफ जीरो माइनस h, यानी कि नॉर्मली इट इज f माइनस h। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर माइनस h माइनस 1
अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच माइनस 1, ठीक है। यहाँ भी एक माइनस आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने से पहले इसको हम थोड़ा समझेंगे। इसको हम क्या समझेंगे, हाँ हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, चूँकि यहाँ लिख देंगे, एक मिनट यहाँ लिखते हैं एक बारी, हमें यहाँ पर लिखते हैं कि लिमिट एच गोज़ टू 0 ई की पावर -1 अपॉन एच और -1, इधर सॉरी इधर अपना नीचे था प्लस, ठीक है। तो इधर -1 बटे ई की पावर -1 अपॉन एच और +1 ऐसे ही था ये, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर समझते हैं, चूँकि एच गोज़ टू 0 तो 1 अपॉन एच गोज़ टू इनफाइनाइट हो जाएगा। जब एच 0 की तरफ जाएगा तो 1 अपॉन एच क्या की तरफ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो ई की पावर 1 अपॉन एच यानी कि ई की पावर इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। ई की पावर 1 अपॉन एच कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जब हम इसको क्या लिखते हैं, ई की पावर -1 अपॉन एच, तो ये क्या होगा 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी कि ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये समझ में आया। ये कुछ नहीं लिखा, ये मैंने ये लिखा ई की पावर -x इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ई की पावर x, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये आ जाएगा, तो ई माइनस टाइम्स ई की पावर में 0 की तरफ जा रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, जे 0 आ जाएगा। तो 0 -1 बटे जे आ जाएगा 0 + 1, तो ओवरऑल क्या आ गया -1, ठीक है। जे अपनी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई आपकी -1। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में कुछ नहीं करना है, क्या करना है, लिमिट x गोज़ टू 0 + 0 थोड़ी सी कम ज़्यादा वैल्यू के लिए यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 + h, ठीक है। जैसे फंक्शन डिफाइन है उसको एज इट इज लिख दीजिए और यहाँ पर h गोज़ टू 0 अनदर पैरामीटर ले लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन एच -1 बटे e की पावर 1 अपॉन एच +1, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, e की पावर 1 अपॉन एच, ई की पावर 1 अपॉन एच दोनों तरफ कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट h गोज़ टू 0, लिमिट h गोज़ टू 0, ई की पावर 1 अपॉन एच कॉमन लिया हमने, तो इधर से बचा 1 और इधर ई की पावर 1 अपॉन एच नहीं था, तो क्या आ जाएगा ई की पावर -1 अपॉन एच, ठीक है। जो चीज़ नहीं होती है उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई वाली बाहर निकाल आती है, डिवाइड वाली ऊपर आ जाती है, तो इनवर्स में आ जाता है। तो सेम इधर आ जाएगा ई की पावर 1 अपॉन एच, इधर आ जाएगा 1 + ई की पावर -1 अपॉन एच, ठीक है। ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो 1 - 0 बटे 1 + 0, तो क्या आ जाएगा ये 1, ठीक है। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। जब कभी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हम क्या लिख देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बराबर नहीं है। क्योंकि यहाँ समझ लीजिएगा हमने पहले पार्ट में इसको समझाया लेफ्ट हैंड लिमिट में, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने क्या समझाया है कि h गोज़ टू 0, तो 1 अपॉन एच गोज़ टू इनफाइनाइट, तो e की पावर 1 अपॉन एच गोज़ टू ई की पावर इनफाइनाइट गोज़ टू इनफाइनाइट नॉर्मली, ठीक है। तो e की पावर -1 अपॉन एच गोज़ टू 1 अपॉन ई की पावर 1 -1 अपॉन एच, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन सॉरी इधर माइनस नहीं प्लस आएगा, तो ई की पावर इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस प्रकार से इनवर्स ऑफ ई की पावर 1 अपॉन एच गोज़ टू 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 0 आ जाएगी। इस प्रकार से सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो। थैंक यू।